हम लोग इस वीडियो के अंदर खुद का एक सर्वर बनाने वाले हैं और इसके अंदर हम लोग नोड जेएस नाम का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, यानी कि जावास्क्रिप्ट का नोड जेएस फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे फॉर द बैकएंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोड करेंगे हमारा खुद का सर्वर, लोकल सर्वर होगा। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लिखूँगा कॉन्स्ट, और वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट करके HTTP इक्वल टू, क्योंकि मैं HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और लिखूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट HTTP इक्वल टू करके लिखूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर फंक्शन के अंदर लिखूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हमारा HTTP नाम का मॉड्यूल। तो ऐसे करके ये हमारे वेरिएबल के अंदर हमारा HTTP नाम का मॉड्यूल जो है इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट करके लिखूंगा कॉन्स्ट, मुझे यहाँ पे चाहिए फाइल सिस्टम, जिससे मैं यहाँ पर मैं जो HTML फाइल में चाहता हूँ कि अगर कोई क्लिक करे या फिर कोई वेबसाइट खोले, मेरे लोकल होस्ट खोले यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको मेरे डिफ़ॉल्ट HTML का पेज ही मिल जाए, मतलब जो डिज़ाइन करके रखा है मैंने। तो इसीलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, FS नाम का मॉड्यूल। तो ये क्या करेगा कि मेरे HTML के कंटेंट का, HTML का जो भी मैंने कोड लिखा है पूरा इतना सारा, ये सब कोड पढ़ेगा वो, उसके हिसाब से मुझे वेबसाइट जो है रेंडर करके देगा। सो इसीलिए यहाँ पर मैं ये HTML फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। सो यहाँ पर मैं एक फाइल सिस्टम नाम से इंपोर्ट करूँगा इसको, ताकि मेरे कोड को पढ़ सके। तो लिखूंगा FS इक्वल टू करके लिखूंगा रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर लिखूंगा यहाँ पर FS नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाऊंगा। ठीक है, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर रिक्वायर के थ्रू भी हम लोग मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं, या फिर यूज़ करवा सकते हैं, इन्हें यूज़ ला सकते हैं, क्योंकि बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं बाय द वे। और इसके बाद में फिर मैं यहाँ पर, हाँ, इनके अंदर हमको सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है, बट क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक फॉरगिविंग लैंग्वेज है, मतलब हमको माफ़ कर देती है और बिना किसी एरर के हमको कोड रन करवा देती है। बट फिर भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन को यूज़ करें। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, और लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फाइल कंटेंट। तो फाइल कंटेंट मतलब हमारा वही जो हमको HTML की जो फाइल, हमारा जो फर्स्ट जो फ्रंट एंड हमने जो लिखा हुआ है, उसको हमको रेंडर करवाना है, मतलब यूज़र को शो करवाना है। तो सर्वर तक पहुँचाने के लिए हम लोग लिखेंगे फाइल कंटेंट इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग का फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे, इस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, जिससे वो हमारी है ना फाइल को रीड कर ले। तो लिखूंगा यहाँ पर FS डॉट, और यहाँ पे लिखूंगा रीड फाइल सिंक। ठीक है, रीड फाइल सिंक करूँगा, सॉरी, रीड फाइल सिंक। तो इसके थ्रू क्या होगा यहाँ पर कि मेरी फाइल को रीड कर लेगा यहाँ पर, और ये मेरी फाइल को रीड करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। और मैं यहाँ पर FS मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि FS मॉड्यूल के थ्रू हम लोग यहाँ पर फाइल को रीड या राइट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इस FS मॉड्यूल का यूज़ करा यहाँ पे मैंने। तो लिखूंगा यहाँ पे FS डॉट रीड फाइल सिंक, जो कि इसका फंक्शन होता है, और इसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा मेरी फाइल का नाम। तो फाइल का नाम यहाँ पर मेरा है, इसी फोल्डर के अंदर, CSS ग्रिड लेआउट यूजिंग टेम्पलेट ग्रिड एरिया। एक बार फिर देख लेते हैं, CSS ग्रिड लेआउट यूजिंग टेम्पलेट ग्रिड एरिया। ओके, सो लिखूंगा यहाँ पर CSS ग्रिड लेआउट यूजिंग टेम्पलेट ग्रिड एरिया। ओके, सो .html। तो हमारी ये जो अब ये HTML की जो फाइल है हमारी, ये पूरा वेब पेज, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। तो अब मैं यहाँ सिंपली यहाँ पर करूँगा ये कि अब ये आ गया यहाँ पर फाइल कंटेंट नाम के अंदर। कॉन्स्ट मतलब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, आप लोगों को पहले पता होगा आई गेस। और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पर अब हमारा सर्वर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर क्रिएटिंग अवर सर्वर। ओके, सो यहाँ पे हमारा सर्वर अब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर एक सर्वर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट सर्वर, और इक्वल टू करके लिखूंगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं HTTP मॉड्यूल को यूज़ करूँगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट यूज़ करें तो एक प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल चाहिए हमको। तो लिखूंगा यहाँ पर HTTP और डॉट करके लिखूंगा यहाँ पर क्रिएट सर्वर। हम लोग क्रिएट सर्वर करना चाहते हैं किस चीज़ को लेकर, तो देखो मुझे मेरा VS कोड सजेस्ट कर रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट लिसनर और HTTP रिक्वेस्ट लिसनर। इन द सेंस हमको यहाँ पर क्रिएट सर्वर करने के लिए वो ये बोल रहा है कि हमको यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर कि है ना, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो हमको रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। मतलब सपोज करता है अगर मैं facebook.com सर्च करता हूँ, तो क्या होगा कि मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ मेरे सर्वर को कि facebook.com चाहिए, और मैं सर्वर के बदले में क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, facebook.com की वेबसाइट के HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड हमको रेंडर करके दे रहा है, मतलब रिस्पॉन्स के रूप में वही दे रहा है हमको कोड, जिससे कि वेबसाइट हमारा गूगल क्रोम तक के या फिर हमारा जो भी वेब ब्राउज़र होगा वहाँ तक पहुँचेगा, और हम लोग उसके थ्रू वेबसाइट को
ईजिली जो है हमारा रेंडर करवा देगा। ऐसे हमारा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली HTML CSS के कोड को और जो जेएस का जो भी वेबसाइट का कोड होगा और उसको हमको यहाँ पर लोड करवा के दे देगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सर्वर ने यहाँ पर है ना ट्रांसलेट गूगल नाम की वेबसाइट को रिस्पॉन्स के रूप में लिया, सॉरी रिक्वेस्ट के रूप में लिया, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करी थी एज अ क्लाइंट। और फिर मेरे सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स करके दी यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट नाम की वेबसाइट, वो भी किस फॉर्मेट के अंदर, इसके अंदर जो भी लैंग्वेजेस यूज़ हुई, इसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर जो भी बैकएंड के लिए लैंग्वेजेस यूज़ हुई है, सर्वर ने वो सब कोडिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर मुझे जो है इस वेब ब्राउज़र को यहाँ पर रिस्पॉन्स के रूप में दी। और फिर मेरे वेब ब्राउज़र ने क्या करा कि इन सभी कोड को यहाँ पर समझा और समझ के ना कोड को लेकर यहाँ पर उसने मेरे लिए वेब पेज या फिर वेब पेज बनाकर खड़ा कर दिया मेरे सामने। अब इसका जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं जैसा चाहूँ। सो यही रहती है, वेबसाइट ऐसे वर्क करती है। सो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, तो मैं बोलूँगा कि रिक्वेस्ट REQ कॉमा रिस्पॉन्स RES शॉर्ट फॉर्म में। और हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर शॉर्ट एंड एरो फंक्शन के थ्रू यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल हो गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर ये ऐसा एरो लगाएंगे, एरो लगा के हम लोग यहाँ पर हमारा कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट हमारा ये होगा कि हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई हम लोग अब रिस्पॉन्स चाहते पहले बात हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड एक फंक्शन होता है हमारा राइट हेड करके। इसमें हम लोग करते क्या कि देखो मुझे मेरा VS कोड बता रहा है कि हमको स्टेटस कोड देना पड़ता है नंबर, और रिस्पॉन्स फ्रेश देना पड़ता है एक स्ट्रिंग के अंदर। बताता हूँ क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि स्टेटस कोड इन सर्वर्स। तो अगर हम इस पर देखें तो हमको यहाँ पे स्टेटस कोड मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे, मतलब सर्वर हमको अलग अलग रिस्पॉन्सेज देता है यहाँ पर कि वेबसाइट हमारी इसी तरीके से वर्क कर रही है और क्या रिस्पॉन्सेज दे रही थी, जिसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखो जैसे कि 200 दिया तो 200 अगर सर्वर ने रिस्पॉन्स करा कि मतलब हाँ सब कुछ फिट एंड फाइन है। और अगर सपोज करते हैं कि है ना 204 रिटर्न कर रहे थे, इसका मतलब कोई कंटेंट ही मौजूद नहीं है। सब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं हमारे यहाँ पर, आप लोग उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि अगर सब कुछ सही तरीके से चलता है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा सर्वर हमको यूज़र को 200 है ना रिस्पॉन्स के रूप में एक स्टेटस कोड दे दे कि हाँ सब कुछ एकदम फिट एंड फाइन है और सब बढ़िया तरीके से रन हो रहा है, यहाँ पर कोई भी अभी तक एरर इश्यू नहीं आया। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूज़र को 200 के साथ में मतलब 200 का स्टेटस को रिटर्न करें। और हम लोग कॉमा करेंगे तो हमको बोलेगा कि एक स्ट्रिंग फेरेस देना पड़ेगा हमको यहाँ पर। रीज़न ऑफ स्ट्रिंग फेरेस इज़ दैट हम लोग को यहाँ पर 200 कोड हमने स्टेटस कोड दे के रखा था। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि हम लोग 200 हमने 200 रिटर्न कर दिए, लेकिन हम लोग यूज़र को और क्या रिटर्न करना चाहते हैं, हम लोग यूज़र को रिटर्न करवाना चाहते हैं एक HTML पेज रिटर्न करवाना चाहते हैं, जिससे कि हमारा क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र हमारा उसको कोड को पढ़ेगा और हमको वेब पेज रिटर्न करके देगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 200 कॉमा करके लिखेंगे, उसको बताएंगे कि हम आपको जो भी HTML फाइल या कुछ भी फाइल देंगे, कंटेंट देंगे, तो वो HTML कंटेंट रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक डिक्शनरी के रूप में एक स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग में लिखेंगे हम लोग कंटेंट डैश टाइप, और हम लोग लिखेंगे कंटेंट टाइप है हमारा यहाँ पर, इसको भी स्ट्रिंग में लिखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा, मतलब कोई अलग बाइनरी लैंग्वेज नहीं रहेगी वैसे, ऐसा बता रहे हैं हम लोग को, टेक्स्ट लैंग्वेज रहेगी और है ना, और ये HTML कोड रहेगा यहाँ पर। तो उसको HTML कोड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर तुम उसको ट्रीट करना, ठीक है। मैं यहाँ पे बताऊंगा चेंज करके कि अगर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर अगर सपोज करते हैं अगर प्लेन लिखता हूँ मैं तो क्या होगा, दोनों में क्या फ़र्क रहेगा बताऊंगा। बट हम लोग लिखेंगे HTML बाय सॉरी टेक्स्ट बाय HTML लिखेंगे कि ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, मतलब ह्यूमन रीडेबल रहेगा, और HTML का कोड रहेगा, तुमको वो रेंडर करना है, ठीक है। एकदम प्लेन कोड नहीं रहेगा यहाँ पर। और इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि अब ये सब करने के बाद में स्टेटस को 200 देने के बाद में सिंपली रेस्ट डॉट करके हमारे HTML पेज को रेंडर करवा दो। तो HTML मतलब हमारा HTML कौन सी फाइल को रेंडर करवा दो, ये हमारा HTML फाइल है जो हमारे फाइल कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर सेव है यहाँ पर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रेस्ट डॉट एंड, यानी कि सब खत्म करो, मतलब सब पूरा पैक करो, पैक करके हमको सीधा ये जो HTML फाइल है इसको ना इसको रेंडर करवाते हैं, यानी कि यूज़र के सामने दे दो, ठीक है। सो ये दे देगा। अब हम लोग करेंगे कि हम लोग अपना लोकल होस्ट का एक पोर्ट नंबर देंगे, जहाँ पर लिखूंगा यहाँ पर हमारा सर्वर डॉट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सर्वर डॉट लिसन कि हे सर्वर हमारी बात सुनो। अब तुम सर्वर एक काम करो, तुम पोर्ट नंबर दे दो। मुझे पोर्ट नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे, पहले पोर्ट नंबर क्या और होस्ट नेम देना पड़ेगा, मतलब हम लोग जो देते हैं ना अपना IP एड्रेस 127 जो लोकल होस्ट रहता है वो देना पड़ता है। और अगर सपोज करते कुछ फेल होता है तो हमको क्या बैकलॉग्स देने हैं यहाँ पर, या फिर अगर कुछ बैकलॉग्स तो देने ही नहीं, मतलब सिर्फ फेल नहीं होगा, बट हाँ बैकलॉग्स इन द सेंस ये कि हाँ सब कुछ सही तरीके से चल रहा है और सर्वर सर्वर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर। सो इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर मुझे पोर्ट नंबर देना है पहली बात। तो पोर्ट नंबर दूंगा, पहले पोर्ट नंबर होगा हमारा डिफॉल्ट 80 दूंगा यहाँ पर। इसका भी रीज़न बताऊँ कि 80 ही क्यों दे रहा हूँ इस वक्त में, बाकी अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 8000 5000 भी दे सकता हूँ, बट मैं फिलहाल बता रहा हूँ कि 80 देना है।
और 80 देकर हम लोग यहाँ पर अपना होस्ट नेम देंगे। और देखो इसने मुझे बोला है कि होस्ट नेम मुझे स्ट्रिंग के अंदर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर लिखूंगा मैं लोकल होस्ट हमारा 127.0.0.1। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर हमारा बैकलॉग देंगे। बैकलॉग इन द सेंस हम लोग यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेज चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉमा करूँगा, और हम लोग यहाँ पर हमारा शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग देंगे कंटेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, लॉग कर दो यहाँ पर वी आर रनिंग ऑन डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80। ओके, सो ये रिटर्न करना है इसे। अब हमारी फाइल बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको रन करूँगा। तो मैं टर्मिनल के अंदर जाऊँगा, और मैं इस वक्त अभी मेरे नोड जेएस के अंदर नोड वाले फोल्डर के अंदर, तो नोड वाले फोल्डर के अंदर जाऊँगा, स्विच करूँगा, तो लिखूँगा यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी टू नोड, और नोड के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं लिखूँगा नोड नाम का लिखूँगा, क्योंकि मेरे पीसी में ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल्ड, इस लिखूँगा नोड, और लिखूँगा स्पेस करके हमारे फाइल का नाम जो है सर्वर डॉट जेएस, जो हमारे फाइल का नाम है यहाँ पर। अब मैं इंटर करूँगा, तो देखो मुझे बता रहा है वी आर रनिंग ऑन डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80। तो इसने मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिया, वी आर रनिंग ऑन डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80। तो कंसोल में रिटर्न कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 127.0.0.1 इंटर करूंगा, तो देखो इसने मुझे मेरा वेब पेज यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया, जो मैं चाहता था यहाँ पर। और मेरा वेब पेज यही है, इसने मुझे वही यही वाला HTML फाइल इसने रेंडर करके दे दी है। अब सपोज करते हैं कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग टेक्स्ट के बाद में अगर इसको HTML की जगह पर अगर सपोज करते लिखते हैं यहाँ पर प्लेन, ठीक है, टेक्स्ट बाय प्लेन लिखते, तो क्या होता है यहाँ पर, ये टेक्स्ट लेता, मतलब ये HTML का जो भी कोड रहता है ना यहाँ पर, पूरा कोड को एज अ टेक्स्ट लेता है, और आपको एज इट इज का कोड प्रिंट करके दे देता है, मतलब उसको पढ़ता ही नहीं पहली बात तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग करेंगे कि इसको अगर सपोज करते हैं मैं प्लेन लिखता है यहाँ पर और सेव करता हूँ, और मुझे वापस से अपने सर्वर को वापस से रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करके वापस रन करवाता हूँ सर्वर को। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे HTML का कोड पूरा एज इट इज रिटर्न करके देगा। मतलब क्या होगा कि मेरा वेब ब्राउजर मेरे HTML के कोड को यहाँ पे पढ़ेगा ही नहीं पहली बात तो, ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, और मतलब ट्रांसलेट ही नहीं करने वाला, एज इट इज मुझे रिटर्न करके दे देगा। अगर मैं इंस्पेक्शन पे जाके देखूंगा तो एज इट इज वही का भी कोड आएगा यहाँ पर। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि है ना, तुमको टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना, मतलब कोई अलग बाइनरी वाली लैंग्वेज नहीं रहेगी, और साथ में तुमको इसको ट्रीट करना है एज ए HTML फाइल। तो इसलिए इसको मैंने इसे HTML नाम से सेव करके रखा था। और इसी वजह से अब अगर मैं अपने सर्वर को जब रन करता हूँ, तो रन करने के बाद में ईजिली मेरे लिए यहाँ पर हमारा पोर्ट को रन करके देगा और HTML फाइल रिटर्न करके दे देगा। अब सेकंड चीज़ यहाँ पर ये कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग यहाँ पर 80 पोर्ट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब अगर सपोज करते हैं मैं यहाँ पर 80 पोर्ट इसलिए देता हूँ क्योंकि एक छोटा सा एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, इस वजह से हमको यहाँ पर एडिशनली कोई पोर्ट देना नहीं पड़ता। अब अगर सपोज करते हैं मैं यहाँ पर 80 की जगह पर सपोज करते लिखता कोई नंबर लिखता है, सपोज 80 की जगह पर लिखता 8000, और इसको सेव करके वापस से अपने पोर्ट को रन करता, तो क्या होता कि अब मैं इसको रन करूंगा, तो रन करने की रिलोड करूंगा तो ये रन नहीं होगा, यहाँ पर मुझे एरर थ्रो कर देगा, मतलब क्रैश हो जाएगी वेबसाइट हमारी, मतलब सॉरी HTML वाइज मुझे कुछ रिटर्न करेगा नहीं। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉलन लगा के लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा 8000, और अब मैं इंटर करूंगा तो तब जाके आएगा। तो लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार इतना लंबा ना है, मेरा यूज़र सिंपली बस एक बार में डाले लोकल होस्ट 127.0.0.1 और सीधे से रेंडर कर दे। तो इसलिए यहाँ पर लिखूंगा सिंपली यहाँ पर 80 लिखूंगा यहाँ पर मैं, ताकि मुझे इतना लंबा कॉलन डालकर 8000 डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर सिंपली लिखूंगा 80 पोर्ट नंबर और ऐसे करके सेव कर दूंगा। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट 80 डाला, बाकी आप लोग अपनी मर्जी से चाहे तो आप लोग 1000 5000 या जो भी आप पोर्ट नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको है ना वापस सेव करके वापस रन करूंगा। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो ये इजीली रन हो जाएगा। देखो रन हो गया। मुझे एडिशनली यहाँ पर कोई अलग से इतना लंबा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 8000 पोर्ट नंबर या 5000 पोर्ट नंबर, ऐसा तो इसे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी पहली बात तो। सिंपली हमारी फाइल हमारी जो वेबसाइट है सिंपली इसी पोर्ट नंबर पे रन कर रही है 127.0.0.1 पर। तो ऐसा करके हमने यहाँ पर Node.js की मदद से हमारा एक लोकल सर्वर क्रिएट करा है।